दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक है वेन डायग्राम, बट इससे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे काम करता है, मैं आपको समझाता हूँ। एक डायग्राम है ये, और इस डायग्राम के हेल्प से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन से ही मैं करवाऊँगा, बट मैं कुछ चीज़ें समझा देता हूँ आपको बेसिक वाले। अगर हमें इस तरीके से एक कंप्लीट सेट लेना है और उसमें मान लो सर्वे कर रहे हैं हम और 100 लोग हैं उसमें, तो ये जो टोटल रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है ये उस सर्वे को दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल 100 लोगों का मैंने सर्वे किया और मैंने उनसे पूछा कि आप चाय प्रेफर करते हैं या टी। तो कुछ लोगों ने ये कहा ना मैं चाय प्रेफर करता हूँ ना मैं टी, और ऐसे 10 लोग थे। तो टोटल जो जिन्होंने चाय या कॉफ़ी यानी टी या कॉफ़ी प्रेफर किया वो 90 लोग थे। तो अब ये जो सर्वे हो रहा है ना, अब ये जो सर्वे कर रहा हूँ मैं, इसमें 90 लोग शामिल हैं। तो 90 लोग शामिल हैं, दैट मीन्स अब ये जो दोनों सर्कल हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे 90 पीपल्स को, बिकॉज 10 पीपल आउट हो गए। तो ये 100 है क्योंकि ये टोटल है। और जब मैं 90 की बात कर रहा हूँ तो 40 ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि मुझे टी पसंद है, और इसके अलावा 50 ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कॉफ़ी पसंद है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि ये टी के लिए है, तो टी के लिए ये 50 है, और कॉफ़ी के लिए ये 40 है। अब एक बात आप ध्यान से समझिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिसने ये कहा मुझे चाय पसंद है उसे कोई दूसरी चीज़ भी पसंद हो। मे बी टी के साथ साथ उन्हें कॉफ़ी भी पसंद हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। सेम कॉफ़ी वाले के साथ भी ये हो सकता है कि उसे कॉफ़ी भी पसंद हो और चाय भी पसंद हो। तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ये इस बात को दिखाता है कि इसे टी भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो मैंने सर्वे करा, मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको टी के साथ साथ कॉफ़ी भी पसंद है। तो ऐसे 10 लोगों ने कहा, 10 लोगों ने ये कहा मुझे टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो अब यहाँ से एक बात हमें समझ आ रही है कि 10 ऐसे लोग हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं। बट अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि बताइए टी कितने लोगों को पसंद है, तो जवाब होगा 50। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ओनली टी, सिर्फ टी उन्हें पसंद है और कुछ पसंद नहीं है, कॉफ़ी वगैरह कुछ पसंद नहीं है, तो ऐसे कितने लोग हैं, तो आप ये कहोगे कि ये टोटल जो सर्कल है ये 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 ऐसे लोग हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों वाले, तो इन्हें हटा दो। बस हमारे पास 40 लोग ऐसे बच रहे हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ टी पसंद है। सेम अगर मैं आपसे पूछूं कॉफ़ी कितने लोगों को पसंद है, तो आप कहोगे कि 40 लोगों को। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि ओनली कॉफ़ी, सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी, तो बहुत आसानी से दुनिया के किसी भी देश का बच्चा ये बता सकता है कि कॉफ़ी में अगर सिर्फ पूछ रहे हैं तो 40 - 10 करना होगा, यानी ओनली कॉफ़ी 30 लोगों को पसंद है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। और एक बात और मैं कहूँ, जब मैं ओनली कॉफ़ी कह रहा हूँ तो मैं इस वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपको फील होना चाहिए अच्छे से। अगर मैं ओनली टी कह रहा हूँ तो मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। तो ये डबल सर्कल का केस है, डबल कंडीशनिंग है। अगर 3 कंडीशन बनेंगे तो क्वेश्चन कैसे होगा वो मैं दिखाऊंगा, बट मैं पहले कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। तो जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि 120 म्यूजिशियन है किसी क्लब में, 5% तीनों इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, गिटार, वायलिन और तबला। तो मुझे यहाँ से समझ आ रहा है कि आई हैव टू ड्रॉ 3 सर्कल्स टू रिप्रेजेंट 3 इंस्ट्रूमेंट्स। सो दीज आर द 3 सर्कल्स। अब अगर इसमें मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो ये कह रहा है 5% तीनों इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं। 120 म्यूजिशियन है टोटल, तो इनका 5% कितना होगा, 5% कितना होता है 120 का, 120 का 10% होता है 12, तो 5% होगा 6। तो 6 मैं लिखूंगा कहाँ पे, तीनों का जो ओवरलैपिंग पार्ट है, यानी ये वाला हिस्सा। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि 5% तीनों इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, दैट मीन्स तीनों के ओवरलैपिंग पार्ट में 6 आएगा। 6 ऐसे लोग हैं जो गिटार भी बजाते हैं, तबला बजाते हैं, वायलिन भी बजाते हैं। 30 म्यूजिशियन देम कैन प्ले एनी 2 एंड ओनली 2। बहुत ज़रूरी बात है, एनी 2 मतलब सिर्फ 2। जैसे अगर इन दोनों को मैं देखूँ, सिर्फ अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, आई एम राइटिंग हियर एज गिटार एंड हियर इज वायलिन एंड तबला। अगर मैं ये देखूं कि गिटार और वायलिन, अभी तबला मत फोकस करिए, सिर्फ देखिए गिटार और वायलिन पे, तो ये जो गिटार है और ये जो वायलिन है, इनमें से ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे लोग हैं जो गिटार और वायलिन दोनों बजाते हैं। ये वाले ऐसे लोग हैं जो गिटार और वायलिन दोनों बजाते हैं। बट इन्होंने कहा एनी 2 एंड ओनली 2, यानी ये जो हिस्सा है ये तो तीनों में आ रहा है, तो इसे मैं हटा दूंगा। बस हमें इस वाले हिस्से का कंसिडरेशन करना है। एनी 2 कहा तो ये वाला हिस्सा भी आएगा, ये वाला हिस्सा भी आएगा और ये वाला हिस्सा भी आएगा। अगर मैं इनका नाम लिख के आपको समझाऊं तो आप देखिए, मैं बताता हूं मैं कैसे नाम लिख रहा हूं। वैसे नाम लिखने की नीड नहीं है, बट फर्स्ट क्वेश्चन में हम काफ़ी स्लो चलेंगे।
देखिए ये वाला जो हिस्सा है, दिस पर्टिकुलर एरिया आई एम राइटिंग इट एज ए, दिस एरिया एज बी, दिस वन एज सी एंड दिस वन एज डी, लिख भी सकता हूँ नहीं भी बिकॉज ये 6 से दिख रहा है। देन दिस पर्टिकुलर स्मॉल पार्ट इज ई, एफ एंड जी। अब अगर मैं देखूँ तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इन सबको मिला करके कितना है, तो टोटल तो 120 म्यूजिशियन की बात कर रहे हैं, तो ये आ गया 120। अब ये जो बीच वाला डी है वो कितना है, 6 है। ए बी सी अगर मैं देखूं तो यहाँ में से मुझे क्या क्या पता है, तो मुझे ये कह रहे हैं कि गिटार अलोन इज 40। गिटार अलोन मतलब, गिटार अलोन का मतलब है ये पर्टिकुलर पार्ट ए की बात कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू कितनी है, 40 है। प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, ये वाला बी नहीं, बी प्लस सी नहीं पता, बट बी प्लस ई प्लस एफ इन तीनों का पता है और वो है 40, क्योंकि ये जो कह रहे हैं ना कि नहीं सॉरी बी प्लस ई प्लस एफ की जो वैल्यू है वो है 30, क्योंकि ये जो कह रहे हैं ना कि 30 म्यूजिशियन कैन प्ले एनी टू एंड ओनली टू, तो एनी टू में आ जाते हैं ये वाले एरिया और ओनली टू में ये वाले एरियाज, सिर्फ 2 और केवल 2। अगर ये इस पार्ट को मैं हटा दूं, अगर मैं इसमें से ओनली 2 को हटा दूं और लिख दूं एनी टू, तो क्या बनेगा, तो ये पूरा का पूरा एरिया बन जाएगा, यानी बी भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा और एफ भी आ जाएगा। बट इन्होंने ओनली टू लिख के ये क्लियर कर दिया कि आप 3 वाले एरियाज को जिसमें तीनों कॉमन है, यानी वैसे लोग जो तीनों ही बजा ले रहे हैं, तीनों इंस्ट्रूमेंट, उन्हें आप हटा दो। तो ये बी प्लस ई प्लस एफ, बी प्लस ई प्लस एफ, इन तीनों को मिला करके कितना आ रहा है, 30 लिख देता हूँ प्लस। अब बचे कौन, सी और जी, तो सी और जी मुझे नहीं पता क्या है, सी प्लस जी इक्वल्स 120। 40 30 70 होता है, 70 और 6 76, तो सी प्लस जी बराबर 120 माइनस 76, अगर मैं घटाऊँ तो 120 में 76 घटाऊँ तो ये आ गया 44। तो सी प्लस जी कौन सा एरिया है, सी प्लस जी वो एरिया है जिसमें ओनली वायलिन आ रहा है और ओनली तबला आ रहा है। हमसे पूछा भी वही था, ओनली वायलिन और ओनली तबला, यानी आंसर विल बी ऑप्शन सी। समझ आया, थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। नाउ ये अटेम्प्ट करिए, फ्रॉम द फॉलोइंग वेन डायग्राम आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पर्सन हु आर ईदर गुड स्पीकर और पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टर। या तो वो अच्छे गुड स्पीकर हों या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट हों या डॉक्टर हों। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट ये वाले एरिया हैं, ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं देखूं यहाँ पे तो स्पीकर्स, गुड स्पीकर कौन से हैं, ये वाला एरिया पूरा कंप्लीट, और डॉक्टर ये है। तो जब ये कह रहे हैं ईदर गुड स्पीकर, मतलब या तो गुड स्पीकर हों या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हों या फिर डॉक्टर हों, तो इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि ये बात कर रहे हैं गुड स्पीकर की, यानी ये वाले एरिया की। सो पहले 1 आएगा, फिर प्लस पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं तो ये वाला पर्टिकुलर एरिया यानी 2 आएगा, फिर ये कह रहे हैं डॉक्टर यानी ये वाला एरिया यानी 3 आएगा। तो 1 + 2 + 3 यानी आंसर हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 65% स्टूडेंट्स को कार्टून मूवी पसंद है, 70% को हॉरर, 75% को वॉर। तो ये पूछ रहा है स्मॉलेस्ट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग ऑल द 3 टाइप ऑफ मूवीज़। तीनों तरह के मूवीज़ इन्हें पसंद हो वो आपको बताना है। तो अगर मैं इसे इस तरह से सोचूं कि 65% को कार्टून मूवीज़ पसंद है, यानी 35% को कार्टून नहीं पसंद है, ठीक है, 35% को कार्टून नहीं पसंद है। अगर 70% को हॉरर मूवी पसंद है, यानी 30% को हॉरर नहीं पसंद है। अगर 75% को वॉर पसंद है, यानी 25% को वॉर नहीं पसंद है, क्योंकि 100% होता है ना टोटल। तो अगर उन्हें 65% को कार्टून पसंद है, यानी 35% को कार्टून नहीं पसंद है, 30% को हॉरर नहीं पसंद है और 25% को वॉर नहीं पसंद है। तो अब अगर मैं देखूं मैक्सिमम सिनेरियो कि मैक्सिमम कितना % हो सकता है जिन्हें कुछ भी ना पसंद हो, तो वो आएगा 35 + 30 + 25। तो ये बन रहा है 35 और 25 होता है 60 और 30 90, मतलब मैक्सिमम 90% ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब कोई भी इंडिविजुअली ना पसंद हो। तो ये कह रहा है ऑल द 3, तो टोटल 100 बनता है कोई भी चीज़, उसमें से 90% ऐसे हैं, 90% लोग इसमें से ऐसे हैं जिन्हें इंडिविजुअली स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, जिसमें वो मैक्सिमम नंबर ऑफ परसेंटेज जिन्हें कोई भी मूवी ना पसंद हो, वैसे हैं 90%। सो स्मॉलेस्ट % ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग ऑल द 3 टाइप ऑफ मूवीज इज 10%। तो 100 - 90 कितना होगा, 10%। 10% को ऑल द 3 मूवी, तीनों ही मूवी पसंद है। सो आंसर इज ऑप्शन ए।
होप आपको समझ आया। मैं ये कह रहा हूँ, अगर 3 यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं, 70% को हॉरर पसंद है, यानी 30% को जो है वो हॉरर नहीं पसंद है। इस तरह से 35% को कार्टून नहीं पसंद है और 25% को वॉर नहीं पसंद है। मतलब मैक्सिमम 90% को कुछ भी नहीं पसंद है, यानी 10% ऐसे हो गए जिन्हें तीनों ही पसंद है। अगला देखिए, द नंबर ऑफ पर्सन रीडिंग न्यूज़पेपर, ये डायग्राम में दिया गया है। अगर 10,000 लोगों की पॉपुलेशन है तो आपको बताना है एक्सपेक्टेड टू रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, कम से कम 2 न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हों, ऐसे कितने लोग हैं। तो अगर 2 एटलीस्ट 2 की बात कर रहे हैं, कम से कम 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ऐसे कौन कौन से, देखो 8 है, 2 है, 12 है और 5 है ना, ये चारों हैं। अगर ये कहते हैं ना कि ओनली 2 बट नॉट मोर देन 2, तो हम इसको फिर इंक्लूड नहीं करते। सो 12 + 8 + 2 + 5, तो ये कितना हो गया, 12 8 20 2 22 22 5 27 ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ ना कुछ, जिन्हें एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर तो पसंद ही हैं। तो टोटल हैं कितने, टोटल यहाँ ये कह रहे हैं 50% है, तो 50% है, बट एक्चुअल में वो 50% का सर्वे लिया गया है, वहाँ 10,000 लोग मौजूद हैं। तो 50% की वैल्यू 10,000 है, 27% की वैल्यू हो जाएगी 10,000 / 50 × 27। तो ये कैंसिल हो गया 200 टाइम्स, यानी ये आ गया 5400। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 5400। नेक्स्ट देखिए, डायग्राम दिया गया है, एक सर्कल है, स्क्वायर है और ट्राइंगल है, और आपको 5 डिसजॉइंट बाउंड्रीज में डिवाइड करके बताया गया है। सर्कल में क्रिकेटर है, स्क्वायर में फुटबॉल प्लेयर और ट्राइंगल में हॉकी प्लेयर। पहला कह रहे हैं एवरी हॉकी प्लेयर प्लेज फुटबॉल। हॉकी प्लेयर कौन है, तो हॉकी प्लेयर हैं ट्राइंगल वाले, ये वाले हैं हॉकी प्लेयर। और ये कह रहे हैं प्लेज फुटबॉल, और फुटबॉल वाले कौन हैं, फुटबॉल वाले हैं स्क्वायर। तो क्या जितने भी ट्राइंगल हैं वो कंप्लीट स्क्वायर के अंदर आते हैं, तो हाँ, साफ तौर से हम देख पा रहे हैं। दैट मीन्स जितने भी हॉकी प्लेयर है वो सारा फुटबॉल खेलते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एवरी क्रिकेट प्लेयर प्लेज ईदर फुटबॉल और हॉकी। सारे ही क्रिकेट प्लेयर या तो फुटबॉल खेलते हैं या फिर हॉकी। क्रिकेट प्लेयर कौन है, सर्कल है, तो ये है सर्कल। अब या तो ये फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर हॉकी, यानी या तो ये ट्राइंगल में आ रहे हैं या फिर ये स्क्वायर में। बट यहाँ आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें से ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये ना ही रेक्टेंगल में आ रहा है, सॉरी, ना ही स्क्वायर में आ रहा है, ना ही ट्राइंगल में आ रहा है, किसी में भी नहीं आ रहा ये वाला हिस्सा। यानी कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो ना ही फुटबॉल खेल रहे हैं ना ही हॉकी, बट इन्होंने ये कह दिया कि एवरी प्लेयर, सारे ही प्लेयर या तो फुटबॉल खेल रहे हैं या तो हॉकी। अगर ये वाला जो सर्कल है वो अंदर होता ना तो ये बात सच हो जाती, बट अंदर ना होकर के कुछ हिस्सा इसका बाहर है। यानी ये बात तो सच है कि कुछ प्लेयर, कुछ जो है क्रिकेट प्लेयर वो फुटबॉल खेल रहे हैं या हॉकी खेल रहे हैं, बट सारे नहीं। एवरी बोल करके इस स्टेटमेंट को गलत बनाया गया है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज ये गलत है। बाकी सही है, सम हॉकी प्लेयर हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, हाँ हम देख पा रहे हैं। और चौथा भी सही है, कुछ ऐसे फुटबॉल प्लेयर हैं जो ना ही क्रिकेट खेल रहे हैं ना ही हॉकी। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 65 लोग अटेंड करते हैं, वो एटलीस्ट 1 लैंग्वेज बोलते ही हैं, इंग्लिश, फ्रेंच या जर्मन। मान लो 15 जो है वो इंग्लिश और फ्रेंच बोलते हैं, 13 जो है इंग्लिश और जर्मन बोलते हैं, 12 जो है फ्रेंच और जर्मन बोलते हैं, और 5 जो है वो तीनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसका मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल। अब 65 लोग हैं इन टोटल, एटलीस्ट 1 लैंग्वेज बोलना ही है, इंग्लिश, फ्रेंच या जर्मन। पहले ये कह रहे हैं 15 जो है इंग्लिश और फ्रेंच बोलते हैं, तो इंग्लिश और फ्रेंच वाला जो पर्टिकुलर एरिया है ये दोनों को मिला करके वो कितना है, वो है 15। मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा कि तीनों लैंग्वेज कितने लोग बोलते हैं। 5 स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज, तो सबसे मिडिल में मैं 5 लिखूंगा। 5 ऐसे लोग हैं जो तीनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं। 15 इंग्लिश और फ्रेंच बोलते हैं, ये है इंग्लिश और फ्रेंच, ये वाला पूरा एरिया 15 है, यानी ये छुटका सा एरिया, दिस स्मॉल पार्ट, ये कितना होगा, ये होगा 10, बिकॉज टोटल 15 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 15 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है। फिर अगर आप पढ़ो तो ये कह रहे हैं 13 स्पीक इंग्लिश एंड जर्मन, तो ये इंग्लिश है और ये जर्मन है, यानी ये वाला जो पूरा एरिया है वो कितना है, 13 है। ये कितना है, 13 है, तो 13 में से ये वाला पार्ट तो 5 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 8 होगा, तभी तो 8 5 13 होगा। आगे बढ़ते हैं, 12 स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन, फ्रेंच और जर्मन वाले 12 है, यानी ये वाला हिस्सा 12 है, इसमें से 5 तो यही हो गया, तो बचा 7, तो ये छोटा सा हिस्सा 7 है। कौन सा छोटा सा, ये वाला हिस्सा। अब ये कह रहे हैं कि टोटल 30 पीपल कैन स्पीक जर्मन, तो 30 जो है वो जर्मन बोलते हैं, तो ये पूरा है जर्मन,
तो 8 और 5 13, 13 और 10 23, तो 23 तो ये वाले एरियाज हो गए। टोटल 30 बोल रहे हैं जर्मन, तो 30 में से 23 अगर मैं सबट्रैक्ट करूँ तो 7 आएगा। यानी 7 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जर्मन बोल रहे हैं। अच्छा, ये मैंने इंग्लिश का निकाल दिया, जस्ट अ मिस्टेक, जस्ट अ स्मॉल मिस्टेक। अब आप ये ना देखो, मैं पहले इंग्लिश देख लेता हूँ क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, तो इंग्लिश का पहले चेक करते हैं। ये देखिए 30 पीपल कैन स्पीक जर्मन, तो अब ये जर्मन वाले हिस्से को देखते हैं। इसमें से 8 और 5 13 है, 13 और 7 20 है, तो 20 ऐसे लोग हैं जो जर्मन के अलावा कोई ना कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं। बट ये तो टोटल 30 है, तो 30 में से अगर मैं 20 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचेगा 10। अब आप देखिए ये क्या जो कह रहे थे वो बात सच है या नहीं। ये कह रहे हैं टोटल 30 लोग हैं जर्मन वाले, तो 10 और 8 18, 5 23 और 7 30। एक बात सेटिस्फाई हो गई। इसके अलावा एक बात और यहाँ पे समझनी है, अगर ये पूछे ओनली जर्मन कितने हैं तो हो जाएगा आंसर 10। अब आगे बढ़ते हैं। 30 कैन स्पीक फ्रेंच, यानी ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो कितना है 30 है, तो 30 में से 10 5 15, 15 और 7 22 तो इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो बच गए 8, क्योंकि 30 में से 22 घटाऊंगा तो 8 बचेंगे। तो ओनली फ्रेंच अगर ये पूछे तो आंसर हो जाएगा 8। अब ये पूछ रहे हैं हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, अब आपको सिर्फ ये वाला हिस्सा बताना है, तो देख लेते हैं। हमें ये भी तो इन्होंने दिया था ना, टोटल 65 लोग हैं, टोटल 65 लोग हैं ना, तो अब इसमें से ऐड कर लेते हैं। ओनली इंग्लिश वाला जो हिस्सा है ये है, ये पर्टिकुलर हिस्सा, प्लस 10 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 8, सबको जोड़ते हैं। तो 10 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 8, मैं तो डायरेक्टली ऐड करूँगा, कर लेता हूँ। 10 5 15, 15 8 23, 23 7 30 और 10 40 और 8 48, 48 प्लस ओनली ई इक्वल्स 65, क्योंकि ये इन सबको मिला करके ये पूरा का पूरा हिस्सा टोटल मिला करके 65 है। सो ओनली ई की वैल्यू कितनी आ गई 65 माइनस 48, यानी ये आ गया आंसर 17। ये मैंने लिख के समझाया इसलिए इतना टाइम लगा है, अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा, बहुत ही कम टाइम में। 100 लोग हैं, 64 चिल्ड्रेन क्रिकेट खेलते हैं, 53 जो है फुटबॉल खेलते हैं और 20 दोनों ही खेलते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। अब ना इसके दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे ऐसे देखूं, 64 जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, 53 जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं और 20 जो है वो दोनों खेल रहे हैं। तो इन्होंने कहा नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, ना ही क्रिकेट पसंद है ना ही फुटबॉल। तो मैं ये पता कर लेता हूँ कितने ऐसे हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है और फुटबॉल भी पसंद है। तो आप कहोगे ये तो दिया है ना 64 और 53। देखो ये जो 64 दिया है ना, ये क्रिकेट के अलावा फुटबॉल भी खेलते हैं। 64 में से 20 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट के अलावा फुटबॉल भी खेलते हैं, बट मुझे पता करना है कि सिर्फ क्रिकेट वाले बच्चे कितने हैं और सिर्फ फुटबॉल वाले बच्चे कितने हैं। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं इन्हें पता करना। कैसे? ये पूरा का पूरा 64 है, 20 तो कॉमन हो गए, तो बचे कितने 64 माइनस 20, यानी ये आ गया 44। तो 44 है सिर्फ क्रिकेट वाले। ओनली फुटबॉल वाले कितने हैं? तो ये पूरा 53 है, ये पूरा कंप्लीट, इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 33 आ जाएगा। तो ये वाला हिस्सा है 44, ये वाला हिस्सा है 33 और ये बीच वाला है 20। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करो तो क्या होगा, 44 जो है वो ओनली क्रिकेट वाले हैं, प्लस बीच वाला यानी जिन्हें दोनों पसंद है वो 20 हैं, और ऐसे कितने हैं 33 जिन्हें सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल पसंद है। तो ये आ गया टोटल वो हिस्सा जिन्हें कोई ना कोई खेल पसंद है। तो आंसर कितना आया 77 और 2 97। इन्होंने पूछा कितने ऐसे हैं जो ना ही क्रिकेट खेलते हैं ना ही फुटबॉल, तो आंसर आ गया 100 माइनस 97 यानी 3 ऐसे लोग हैं जो कोई भी खेल खेलना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसे बहुत आसान तरीके से भी हम कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 64 हैं 53 हैं, 64 में क्रिकेट वाले बच्चे भी हैं फुटबॉल वाले भी हैं, अब इनमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं वो क्रिकेट भी, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं। तो जब मैं इसे काउंट करूंगा तो आपको नहीं लगता कि जब मैं आपसे पूछूं कि बताइए ऐसे कितने बच्चे हैं जो कोई ना कोई खेल खेलते ही हैं, तो आप 64 प्लस 20 प्लस 53 करोगे तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज 64 में ऑलरेडी 20 काउंटेड है, इसी तरह से 53 में भी ऑलरेडी 20 काउंटेड है। तो आपको 20 आप डबल काउंट कर रहे हो, उससे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 64 प्लस 53 माइनस 20 करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 113 माइनस 20, यानी ये कितना आ गया
सॉरी 117 माइनस 20, तो ये कितना आ गया 97। साफ तौर से हम देख पा रहे हैं कि 97 ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट, फुटबॉल या फिर दोनों खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो खेल रहे हैं। यानी 3 ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं। तो दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया, बात सेम है। ये जो आप इंडिविजुअली घटाओ या फिर एक ही बार दोनों को जोड़ करके घटा दो। ये यूपीएससी के सीसेट का क्वेश्चन है। 100 बच्चे हैं किसी क्लास में, 60% क्रिकेट खेलते हैं, 30% फुटबॉल और 10% दोनों खेलते हैं। उम्मीद है आप अटेम्प्ट कर रहे होगे, बहुत आसान है। तो ये क्या कह रहे हैं कि 60% जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं, सॉरी क्रिकेट खेल रहे हैं, और 30% फुटबॉल खेल रहे हैं, और 10% दोनों खेल रहे हैं। नीदर क्रिकेट नोर फुटबॉल, ना ही क्रिकेट खेल रहे हैं ना ही फुटबॉल, वैसे बच्चे आपको बताने हैं। पहले मैं ये तो पता कर लूँ कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ तो खेल ही रहे हैं, तो वो हो जाएंगे 60 प्लस 30 माइनस 10। क्यों? क्योंकि जब मैं 60 कह रहा हूँ तो उसमें ऑलरेडी ये 10 इंक्लूडेड है, और जब मैं 30 कह रहा हूँ तो ऑलरेडी 10 इंक्लूडेड है। तो हम 2 बार किसी चीज़ को नहीं ना काउंट करेंगे, तो डबल काउंटिंग एरर हो जाएगा। आपको बस वो बच्चे बताने हैं जो या तो मतलब क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं और दोनों खेल रहे हैं। ऐसे बच्चे कितने हैं? तो ऐसे बच्चे हैं 60 प्लस 30 माइनस 10, यानी ये आ गया 90 माइनस 10 80। तो 80 ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट, फुटबॉल और दोनों खेल रहे हैं। यानी ओनली क्रिकेट भी, ओनली फुटबॉल भी, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो क्रिकेट, फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो वैसे बच्चे कितने? 80। बट हमसे पूछा कुछ नहीं खेलते हैं, तो 100 माइनस 80 कर दूंगा, यानी 20 आ जाएगा आंसर। सेम क्वेश्चन है, जरा भी डिफरेंस नहीं है। डाटा भी आई गेस सेम है, नहीं थोड़ा अलग है। यहाँ पे 60 है और यहाँ 64 है। एक सर्कल इन्होंने दिया है, P को कह रहे हैं ये हार्ड वर्किंग पीपल है, Q को कह रहे हैं ये इंटेलिजेंट पीपल है, R को कह रहे हैं ये ट्रूथफुल पीपल है, सच्चे इंसान है, और S को कह रहे हैं ऑनेस्ट पीपल है, ईमानदार लोग हैं। आपको बताना हुआ इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, बट नॉट हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग नहीं है, उन्हें आपको हटा देना है। तो हार्ड वर्किंग वाला सर्कल तो आपको नहीं देखना है। बाकी में जो कॉमन आ रहा है, तो इन्हें अगर मैं हटा दूं, इस पूरे के पूरे सर्कल को गायब कर दूं, और अब मैं देखूं कि कौन सा एरिया कॉमन है तीनों में, तो आप ध्यान से देखो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये तीनों का तीनों एरिया इस छोटे से एरिया में कॉमन है। आई डोंट थिंक ये क्लियर होगा, बट ठीक है। आप ये वाला हिस्सा देखिए, ये इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, और ये इसमें भी आ रहा है। दैट मीन्स हमारा आंसर 6 है। हमें इस वाले एरिया को नहीं लेना है, P को नहीं लेना है, बिकॉज इन्होंने कहा नॉट हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग को आपको इंक्लूड नहीं करना है। अगर ये कहते बताइए ऐसे कितने लोग हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, ऑनेस्ट भी हैं, ट्रूथफुल भी है, हार्ड वर्किंग भी है, चारों के चारों गुण उनमें है, तो ये और ये, इन चारों को जब आप कॉमन देखोगे तो ये वाला एरिया निकल के आएगा, यानी 7 हो जाता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 स्टूडेंट्स हैं, नर्सरी क्लास में एडमिट हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स केवल इंग्लिश बोल सकते हैं और कुछ केवल हिंदी। 10 स्टूडेंट बोथ बोल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश। If the number of students who can speak English is 21, then how many can speak Hindi, how many can speak only Hindi, and how many can speak only English? So ये है हिंदी और ये है इंग्लिश। टोटल 50 बच्चे हैं। 10 स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, यानी ये है 10। इसके बाद ये कह रहे हैं कि स्पीक इंग्लिश इज 21। अगर मैं इसे हिंदी लिखूं और ये वाला हिस्सा अगर इंग्लिश है, देन दैट मीन्स हु कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले 21 हैं। बट ऐसे बच्चे भी होंगे जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बोल रहे होंगे। यानी अगर ओनली इंग्लिश हम देखें तो कितना होगा? ओनली इंग्लिश हो जाएगा 11, है ना। तभी तो ये कहेंगे कि ये वाला हिस्सा 11 है और ये वाला 10 है। मैं बीच में लिख दे रहा हूँ 10, ताकि मुझे एग्जैक्ट ये समझ आ जाए कि ओनली इंग्लिश वाले 11 हैं और इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले 10 हैं। अब ये हो गए 11, ये हो गए 10, टोटल 50 हैं। तो 50 में से 11 हो गए ओनली इंग्लिश वाले, 10 हो गए बोथ वाले। मैं लिख के समझाता हूँ, ओनली इंग्लिश वाले प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी बोथ वाले, इंग्लिश प्लस हिंदी बोथ वाले प्लस ओनली हिंदी वाले, इन तीनों को मिला करके 50 आएगा। ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं? 11। इंग्लिश प्लस हिंदी वाले कितने हैं? 10। ओनली हिंदी का नहीं पता तो H लिख देता हूँ। तो H इक्वल्स कितना आया? 50 माइनस 21। 50 माइनस 21 कितना होता है? 50 माइनस 21 होता है 29। ठीक है, 29 ऐसे हैं ओनली हिंदी वाले। अब इन्होंने पूछा कि हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी, हिंदी वाले कितने हैं? तो देखो ओनली हिंदी वाले, यानी ये वाला जो हिस्सा है मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, वो 29 है। ओनली हिंदी वाले कितने हैं? 29 है। हिंदी वाले कितने हैं? हिंदी वाले हैं 29 प्लस 10, यानी 39। तो इन्होंने पूछा हिंदी वाले कितने हैं, तो 39 के साथ हम जाएंगे। 39 बस एक ही ऑप्शन में, सो वी विल गो विथ ऑप्शन डी। इसके बाद इन्होंने ये भी पूछा था हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली हिंदी, तो ये तो हमने कैलकुलेट किया है। ये देखिए ये वाला हिस्सा 29,
फिर इन्होंने पूछा था हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, तो ये भी हमने निकाला हुआ है, ये देखिए 11, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 120 म्यूजिशियन है, 5% तीनों इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन है जैसा कि आप देख सकते हो, मतलब ये रिपीट किया गया है इंस्ट्रूमेंट वाला, ये देखिए है ना, तो ये आप कवर कर लेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है। अगला देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ बस 6 कैन स्पीक तमिल, 15 कैन स्पीक हिंदी एंड 6 कैन स्पीक गुजराती। ओके, ये बात है। तो 1, 2 और ये तीसरा। अब ये कह रहे हैं कि 6 जो है वो तमिल बोल सकते हैं, तो 3 अगर मैं लिखूं तमिल, हिंदी और गुजराती, तो 6 ऐसे हैं जो तमिल वाले हैं। इसके बाद 15 कैन स्पीक हिंदी, फिर 6 कैन स्पीक गुजराती। देन ये कह रहे हैं इस ग्रुप में नॉन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, मतलब ये 3 ही के हमें कंसिडर करके चलना है, 3 लैंग्वेज को। इफ़ 2 पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 लैंग्वेज एंड 1 पर्सन कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज, देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द ग्रुप। तो अगर मैं इसे ऐसे सोचूं कि हमें पूछा इन्होंने हाउ मेनी पर्सन, कितने लोग हैं, तो जब मैं काउंट कर रहा हूं तमिल, हिंदी और गुजराती को, तो इसमें वो लोग भी शामिल हो जा रहे हैं जो 1 लैंग्वेज बोल रहे हैं और वो लोग भी शामिल हो जा रहे हैं जो 2 लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो इसमें ना ये जो बात कह रहे हैं कि इन दैट ग्रुप नॉन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, और इसके बाद कह रहे हैं 2 पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 लैंग्वेज। इसमें बताया नहीं कौन से 2 लैंग्वेज, तमिल हिंदी हो सकता है, तमिल गुजराती हो सकता है, कोई सा भी, तो हम किसी को भी ले सकते हैं। अगर मैं तमिल और हिंदी वाला कॉमन देख लूँ तो 2 पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, यानी ये जस्ट अ सेकेंड, यानी ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 1 पर्सन कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज, यानी यहाँ 1 आ जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इन दोनों छोटे हिस्से में क्या होगा। जैसे तमिल और गुजराती में ऐसे कितने लोग हैं जो तमिल और गुजराती बस बोलते हैं, तीनों नहीं, तो वैसे 0 हैं, और यहाँ पे भी हिंदी और गुजराती में भी 0 है। क्यों? क्योंकि इन्होंने डेटा ही नहीं दिया है और इन्होंने कहा है कि या तो कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते ही हैं, नॉन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, यानी ये साबित हो गया कि इन दोनों का जो एक्चुअल लैंग्वेज कम्युनिकेशन है, यानी तमिल और गुजराती दोनों वाले, ओनली 2 वाले वो सिर्फ 0 हैं, बिकॉज ये इन्होंने क्लियर नहीं किया है क्वेश्चन में, और क्लियर नहीं भी किया और एक बात लिख भी दी है कि कोई दूसरा लैंग्वेज बोल नहीं रहा, यानी इसके अलावा आप कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं ऐड कर सकते हैं इसमें। अब इन्होंने पूछा कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द ग्रुप, कितने लोग हैं ग्रुप में। तो तमिल 6 लोग बोल रहे हैं, जिसमें से 2 और 1 ऐसे हैं जो तमिल और हिंदी भी बोल रहे हैं, और तमिल, हिंदी और गुजराती तीनों बोल रहे हैं, तो इन्हें मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ताकि मुझे ओनली तमिल का हिसाब पता चल जाए। तो ओनली तमिल वाले कितने हैं, ओनली तमिल वाले हैं 6 - 3 यानी 3, है ना, बिकॉज ये 2 है, ये 1 है और ये पूरा 6 है, तो 6 में से 3 गया, 3 आया। देन इसके बाद मैं यहाँ देखूँ ओनली हिंदी वाले कितने हैं, तो 15 है टोटल, इसमें से 2 और 1 चले गए और 0 भी चला गया, तो कितने बचे, 12 बचे, तो ओनली हिंदी वाले हैं 12। उसके बाद अगर मैं देखूँ ओनली गुजराती वाले कितने हैं, तो ये हैं टोटल 6 में से 1 हट गया, तो कितने बचे, 5 बचे। इन्होंने पूछा हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द ग्रुप, तो कितने पर्सन है, 3 + 12 15, 15 + 5 20, ठीक है। और भी देखो ध्यान से, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्चुअली, 3 12 और 5। अब आप ऐड कर लो, तो 3 + 2 5, 5 और 1 6, 6 और 0 6, 6 5 11, 11 और 12, 11 और 12 कितने हुए, 23 हुए। आंसर जो ऑप्शन सी, ठीक है, समझ आया, ये लॉजिक है इसके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, एक टाउन में 45% पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए, 55% रीड मैगजीन बी, 40% रीड मैगजीन सी, 30% रीड ए एंड बी, 15% रीड बी एंड सी, 25% ए एंड सी एंड 10% ऑल द 3 मैगजीन। सेम क्वेश्चन है, तो सेम अप्रोच अप्लाई करेंगे, 1 2 एंड ये 3। अब ये कह रहे हैं कि 45% रीड मैगजीन ए, फिर ये बी और ये सी, तीनों वाले कितने हैं पहले वो देखेंगे। 10% रीड ऑल द 3 मैगजीन, तो बीच में लिखूंगा मैं 10%। अब 1 बाय 1 डिकोड करते हैं, ए टोटल 45 है, बी टोटल 55 है और सी टोटल 40 है। इन्होंने कहा इन्होंने ये कहा कि जो 40% है वो मैगजीन सी पढ़ते हैं और 30% ए एंड बी पढ़ते हैं। तो ए और बी ये वाले जो पूरा एरिया है वो 30 का है, 30% है, तो इसमें से 10% तो तीनों पढ़ते हैं, तो उन्हें मैं माइनस कर दूं तो ये छोटा हिस्सा कितना होगा, 20 होगा। आगे पढ़ते हैं,
इन्होंने ये कहा कि 15% रीड बी एंड सी, बी और सी पढ़ते हैं, तो ये बी है और ये सी है। कितने हैं? 15%, तो 10% तो तीनों वाले हैं, यानी ये वाला हिस्सा कितना बचा? 5 बचा, तभी तो टोटल 15 होगा। नेक्स्ट देखिए, 25% रीड मैगजीन ए एंड सी, तो ये ए है और ये सी है, तो इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा? ये वाला है। इसमें से 10% तो ये तीनों पढ़ रहे हैं, और इन्होंने कहा टोटल कि 25% है, तो 25 माइनस 10 कितना होगा? 15, यानी ये जो हिस्सा है दिस पर्टिकुलर एरिया इज 15%। तो अब अगर हम देखें ओनली ए मैगजीन वाले कितने हैं, तो ये देखिए ये पूरे के पूरे ए हैं जिसमें बाकी चीज़ें भी शामिल हैं, तो ओनली ए वाले कितने हैं? 15 + 10 25, और इधर ये 20 45, तो 45 तो ए के अलावा भी कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं, तो ये 45 है, यानी ओनली ए कितना आ गया? 0 आ गया। 45 माइनस 45। देन बी की अगर बात करें तो बी 55% है टोटल, तो 20 + 10 30, और ये 5 35, तो 35 ऐसे हैं जो बी के अलावा भी कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, यानी ओनली बी वाले कितने हैं? 20 हैं। ओनली बी यानी सिर्फ और सिर्फ बी पढ़ने वाले कैसे हैं? 20 हैं। उसके बाद अब सी चेक करते हैं, ओनली सी। तो अब ये पूरा का पूरा हिस्सा है जिसमें 15 + 10 25 और 5 30 ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, और ओनली सी हमें पता करना है, तो 40 माइनस 30, क्योंकि ये पूरा 30 है और ये पूरा 40 है, यानी ये बचा हुआ कितना है? बचा हुआ 10 है। दिस पर्टिकुलर एरिया इज ओनली 10। तो अब इन्होंने पूछा कि कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते हैं। पहले मैं ये पता कर लेता हूँ, कोई ना कोई मैगजीन तो पढ़ते ही हैं। ऐसे कितने लोग हैं? तो 0 + 20 यानी 20 + 20 40 + 10 50 50 और +15 65, और ये 5 70, और ये 10 80% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं। तो ऐसे कितने हैं जो हु डू नॉट रीड एनी मैगजीन? तो टोटल 100% होता है, 80% कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, यानी 20% कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, आंसर इज ऑप्शन डी। कुछ नहीं का मतलब कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, 130 बच्चे हैं, सेम क्वेश्चन है तो सेम तरीका अपनाऊंगा। ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल। इसमें ये कह रहे हैं कि 130 बच्चे हैं, 62 इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, तो इंग्लिश में फेल होने वाले 62 हैं, मैथ्स में फेल होने वाले कितने हैं? 52 हैं, और दोनों में फेल होने वाले 24 हैं। इसमें इन्होंने कहा कितने पास हुए हैं, तो मैं ये पता कर लूँगा फेल होने वाले कितने हैं। फेल होने वाले, तो आप कहोगे ये तो इन्होंने दिया है ना, 62 कर दो +52 और +24, तो ये गलत हो जाएगा। बिकॉज जब आप 62 लिख रहे हो ना, तो इसमें ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हो रहे हैं और दोनों में भी फेल हो रहे हैं, तो बार बार आप एक ही चीज़ काउंट नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स आपको लिखना होगा 62 + 52 - 24 लिखना होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसे डबल काउंट कर लिया है। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ना डेटा, इसमें असल में कैसे कैसे बच्चे आ गए, ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले आ गए, फिर ओनली मैथ में फेल होने वाले आ गए, और दोनों में फेल होने वाले आ गए। बस हमें वही पता करना है। तो हैं कितने ये? 2 2 4 6 5 11 - 24, यानी 90 बच्चे हैं जो फेल हो ही रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश में फेल हो, चाहे मैथ में फेल हो, चाहे दोनों में फेल हो। तो पास होने वाले कितने हैं? पास होने वाले कितने? टोटल 130 बच्चे हैं, जैसा कि आप पढ़ सकते हो। 90 किसी ना किसी में फेल हो ही रहे हैं, तो 40 जो है वो पास हो रहे हैं, 40 जो है पास हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट में। 2018 का क्वेश्चन है, 19 बॉयज टर्न्ड आउट ऑफ फॉर प्लेइंग हॉकी, जिसमें से 11 हॉकी शर्ट पहन रहे हैं और जो 14 है वो हॉकी पैंट पहन रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसने शर्ट और पैंट ना पहनी हो। इसमें ये कह रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज़ वियरिंग फुल यूनिफॉर्म, यानी हॉकी के शर्ट और पैंट दोनों को मिला करके पहनने वाले कितने बच्चे हैं। तो सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका अप्लाई करेंगे। 11 ऐसे हैं जो शर्ट पहन रहे हैं हॉकी की, और 14 ऐसे हैं जो पैंट्स पहन रहे हैं हॉकी की। उसके बाद ये कह रहे हैं 19 टोटल खेलने के लिए जा रहे हैं। तो अगर मैं इसे ऐसे सोचूं कि अगर मैं शर्ट जितने भी लोग पहन के आ रहे हैं और जो पैंट पहन के आ रहे हैं, उन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ तो ये 25 आ रहा है। बट ये तो कह रहे हैं 19 बच्चे ही खेलने जा रहे हैं। दैट मीन्स 6 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों ही पहन के जा रहे हैं, यानी शर्ट और पैंट फुल यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं। बस आप समझ पाए मेरी बात। मैंने ये कहा, अच्छा मैं इसे लिख के भी समझा सकता हूँ। देखिए मैं लिख रहा हूँ ना, शर्ट प्लस पैंट्स। अब जब मैं शर्ट पैंट लिख रहा हूँ तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो शर्ट पैंट दोनों पहन के आ रहे हैं, शर्ट पैंट दोनों, तो उन्हें मैं माइनस करूँगा। ये किसके इक्वल आएगा? ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वल आएगा, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स के इक्वल आएगा। टोटल नंबर प्लेयर हैं कितने? 19 हैं, और शर्ट वाले कितने हैं? 11, जिसमें शर्ट भी शामिल है और शर्ट पैंट दोनों भी शामिल है, प्लस पेंट वाले कितने हैं? 14 हैं, जिसमें पेंट भी शामिल है और शर्ट पैंट दोनों भी शामिल है, माइनस केवल शर्ट पैंट वाले कितने हैं जो शर्ट और पैंट दोनों पहन के आ रहे हैं? वो है 6।
ठीक है, तो ये आ गया 20। अच्छा ये 6 तो दिया ही नहीं है ना, इसे ही हमें फाइंड करना है, 6 ही हमें फाइंड करना है। जस्ट अ सेकेंड, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x जो हमें फाइंड करना है। तो x इक्वल्स आ गया 90 माइनस 25, यानी माइनस एक्स इक्वल्स -6, यानी x इक्वल्स 6। ठीक है, समझ आ रही है चीज़ें, सारे क्वेश्चन सेम हैं, रिलेटेड हैं। ऑल मेंबर ऑफ अ क्लब वेंट टू मुंबई एंड स्टेड इन अ होटल। तो जितने भी लोग हैं वो गए मुंबई क्लब के और वहाँ होटल में ठहरते हैं। पहले दिन 80% शॉपिंग के लिए जाते हैं, 50% साइट सीइंग के लिए और 10% रेस्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद हमें कंक्लूड करना है, देख लेते हैं इसे भी। तो ये पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल। अब इसमें ये कह रहे हैं कि 80% शॉपिंग के लिए गए हैं, 80% शॉपिंग वाले हैं, 50% साइट सीइंग के लिए गए हैं, 50% साइट सीइंग वाले हैं, और 10% रेस्ट कर रहे हैं। 10% रेस्ट करने का मतलब वो कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद और कुछ इन्होंने दिया है क्या? नहीं, और कुछ इन्होंने एडिशनली नहीं दिया है। तो अगर मैं इसे ऐसे सोचूं कि 80% शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और 50% साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं, यानी 130% ये टोटल हो गया। बट कोई भी चीज़ तो 100% होती है, यानी 30% ऐसे लोग हैं जो शॉपिंग और साइट सीइंग दोनों के लिए जा रहे हैं। ये बात आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ टोटल, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ मैंने एक गलती करी है। वो गलती क्या है मैं बताता हूँ। देखो 100% टोटल लोग होते हैं, 10% तो बिल्कुल शांत बैठ गए कि मुझे कहीं नहीं जाना, तो 90% कहीं ना कहीं जा रहे हैं। अब इनमें से ना 90% कहीं ना कहीं जा रहे हैं, अब इनमें से ना 80% शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और 50% साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे तो टोटल 130% कहीं ना कहीं जा रहे हैं। बट हम तो ये देख रहे हैं कि 90% ही जा रहे हैं। तो ये 40% एक्स्ट्रा इसलिए आया क्योंकि 40% ऐसे लोग हैं जो शॉपिंग और साइट सीइंग दोनों में जा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 90% लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं, जिसमें से 80% शॉपिंग में जा रहे हैं और 50% साइट सीइंग में जा रहे हैं। यानी कुछ ऐसे लोग हैं, कितने लोग? 80 + 50 130% कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो अब इनमें से आपको ये बताना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों में जा रहे हैं। अब 90% ही घर से बाहर निकल रहे हैं, बट जब हम डेटा जोड़ रहे हैं तो 130 आ रहा है, यानी 40 ऐसे लोग हैं जो शॉपिंग भी चले जा रहे हैं और साइट सीइंग भी चले जा रहे हैं। तो इन्होंने पूछा 40% मेंबर वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सही है, यही हमने कंक्लूड किया है। उसके बाद कह रहा है 20% मेंबर वेंट फॉर ओनली शॉपिंग। देख लेते हैं शॉपिंग वाले हैं कितने? 80, जिसमें से 40% दोनों जा रहे हैं, साइट सीइंग भी जा रहे हैं और शॉपिंग भी जा रहे हैं। तो 40% जो बच गए, 80 - 40 होता है 40% जो बच गए वो ओनली शॉपिंग वाले बच गए। इन्होंने कहा तो ओनली शॉपिंग के लिए 20 है, गलत कहा, 40 है। अगर ये कहते सिर्फ साइट सीइंग के लिए कितने जा रहे हैं तो हो जाता 50 - 40 यानी 10%। तो ये कह रहे हैं एक कॉन्फ्रेंस में 100 पार्टिसिपेंट हैं, 70 इंडियन और 60 जो है वेजिटेरियन है। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। देखो 100 लोग हैं, ठीक है, 100 में से 70 इंडियन है। अगर 70 इंडियन है तो 30 क्या होंगे? नॉन इंडियन होंगे, नॉन इंडियन किसी दूसरे देश के होंगे। इसके बाद ये आगे कह रहे हैं कि 100 पार्टिसिपेंट में ही 60 जो है वो वेजिटेरियन हैं, 60 जो है वेजिटेरियन है। तो बचे हुए 40 कितने होंगे? नॉन वेजिटेरियन होंगे। अब अगर हम कुछ कंक्लूड भी करें उससे पहले मैं ये समझता हूँ कि अगर जो ये वेजिटेरियन लोग हैं 60 वेजिटेरियन, अगर 60 के 60 इंडियन हों तो क्या हो? बिल्कुल हो सकता है। 70 इंडियन एक पार्टी है, ठीक है, पार्टी में 100 लोग आए हैं, 100 लोग आए हैं। अब इसमें से ना 70 इंडियन लोग हैं और एक डाटा में ये देखा गया कि 60 जो है वेजिटेरियन है। तो मान लो इंडिया के जितने भी लोग हैं वो 70 हैं, बट वेजिटेरियन तो 60 ही हैं। तो साफ समझ आ रहा है कि 10 ऐसे इंडियन होंगे जो नॉन वेजिटेरियन होंगे। मैं मैक्सिमम केस सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, मैक्सिमम केस सिनेरियो लेके चल रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि अगर सारे के सारे वेजिटेरियन इंडियन हो जाएं, अगर सारे वेजिटेरियन इंडियन हो जाए, मैं ऐसे लिखता हूँ इंडियन वेजिटेरियन, मैक्सिमम इंडियन वेजिटेरियन, तो 60 होंगे। स्टिल 10 ऐसे लोग बच जाएंगे जो नॉन वेजिटेरियन होंगे इंडियन के अंदर, क्योंकि 70 लोग हैं, 70 लोग हैं अगर, और 60 वेजिटेरियन है। अगर मैक्सिमम केस लूँ तो 60 अगर वेजिटेरियन खा भी रहे हैं तो फिर भी 10 नॉनवेज खा रहे हैं। यहाँ से एक बात कंक्लूड हो रही है। इसके बाद अगर इसका मैं उल्टा केस देखूं कि 60 वेजिटेरियन है और 40 नॉन वेजिटेरियन है, क्या हो कि इंडिया में जितने भी लोग हैं वो अगर 40 नॉन वेजिटेरियन है तो उनमें से 40 के 40 नॉन वेजिटेरियन ही हो जाएं।
40 नॉन वेजिटेरियन हो जाए इंडियन, तो स्टिल 30 ऐसे बच जाएंगे जो वेजिटेरियन होना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि टोटल 70 लोग हैं। जैसे मैंने ये अनाउंस करा पार्टी में कि 70 इंडियंस हैं, इसमें से 40 नॉनवेज खाने वाले लोग हैं। अब मुझे नहीं पता क्या कहना है, बट मैंने ये मान लिया कि 40 जो है वो 40 के 40 नॉनवेज खाने वाले लोग इंडियन है, विदेशी नहीं है। फिर भी 30, क्योंकि टोटल 70 है, 30 ऐसे बच जा रहे हैं जो वेज खा रहे हैं। इन्होंने पूछा एटलीस्ट 30 आर वेजिटेरियन। हाँ, कम से कम 30 को वेजिटेरियन होना ही पड़ेगा, मिनिमम केस सिनेरियो भी लेंगे तो ये सही है। दूसरा कह रहे हैं एटलीस्ट 10 आर नॉन वेजिटेरियन। अगर मैं मैक्सिमम सिनेरियो लूंगा नॉन वेजिटेरियन का, मतलब वेजिटेरियन का, तो भी मैं देखूंगा कि 60 के 60 वेजीज अगर इंडियन हो जाए, फिर भी 10 तो बच रहे हैं ना, क्योंकि टोटल 70 है, तो 10 ऐसे लोग हैं इंडियन में जो नॉनवेज खा रहे हैं। तो आंसर इज ऑप्शन सी। आसान है, कॉमन सेंस बस आपको लगाना है। तो इसमें कह रहे हैं 15 लोगों का ग्रुप है, 7 फ्रेंच पढ़ते हैं, 8 इंग्लिश पढ़ते हैं और 3 जो है कोई भी भाषा नहीं पढ़ते हैं। मतलब मैं पढ़ने वाले लोगों का हिसाब करूं तो रीडर का अगर मैं हिसाब करूं तो मुझे समझ आएगा कि 15 लोग हैं टोटल, बट सारे तो पढ़ने वाले नहीं होते हैं, तो 3 ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते, मतलब 12 ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, यह बात समझ आई यहाँ तक। अगर मैं इनका हिसाब लूँ फ्रेंच पढ़ने वालों का तो वो है 7, और अगर इंग्लिश पढ़ने वालों का हिसाब देखूँ तो वो है 8। अब यहाँ तक बात भी क्लियर है। और टोटल हैं कितने? 12। अब इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज, एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज वाले कितने हैं? अगर इसे मैं इस तरह से सोचूं कि 3 कैन रीड नीदर लैंग्वेज यानी 15, तो ये आ जाएगा टोटल, क्योंकि 15 लोग हैं तो 15 लोग में से 3 जो है वो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, यानी 12 जो है वो पढ़ने वाले हैं। अब 7 जो है वो फ्रेंच पढ़ रहे हैं, 8 जो है इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और 3 जो है वो दोनों में से कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अगर ये 15 लोगों का ग्रुप है, समझिएगा ध्यान से, अगर ये 15 लोगों का ग्रुप है बट 12 लोग पढ़ने वाले हैं, अगर मैं इन्हें इंडिविजुअली जोड़ूं फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ने वालों को, तो उसमें से 7 और 8 है, तो ये 15 आ रहा है, बट 12 ही पढ़ने वाले लोग हैं, तो ये 3 एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है? ये 3 एक्स्ट्रा इस बात से आ रहा है कि ये फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले लोग हैं। तो हमसे पूछा एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज, तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा का पूरा 7 है, इसमें से ये कॉमन वाला हिस्सा 3 है, तो ओनली फ्रेंच का मैं हिसाब करूँ, कई बार ये हमने किया है, हर बार हम यही करते आ रहे हैं, ओनली फ्रेंच का अगर मैं हिसाब करूँ तो वो हो जाएगा 7 माइनस 3। ओनली फ्रेंच का हिसाब कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3 यानी 4। अगर मैं ओनली इंग्लिश का हिसाब करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3 यानी 5। और अब हमसे इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज, तो एग्जैक्टली फ्रेंच पढ़ने वाले 4 हैं और ओनली इंग्लिश वाले पढ़ने 5 हैं, तो 4 + 5 9 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक भाषा जानते हैं, जिसमें से 4 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फ्रेंच जानते हैं और 5 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश जानते हैं। फिर से क्लियर करता हूँ, इन्होंने कहा कि 3 ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज, 3 ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो 15 माइनस 3 कर दूंगा 12, यानी ये 12 पढ़ने वाले लोग हैं। अब ये डायग्राम जो बनेगा उसमें से 7 जो है वो फ्रेंच पढ़ रहे हैं, 8 जो है इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और 7 और 8 15 होता है, बट ये तो 12 ही पढ़ने वाले लोग हैं, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा कि 7 + 8 - x = 12। तो ये आ गया 15 - x = 12, यानी -x = -3, यानी x = 3। ये जो x है ना वो कॉमन एरिया है जो हमने इनमें भी काउंट कर लिया और इनमें भी काउंट कर लिया, यानी 3 ऐसे लोग हैं जो बोथ पढ़ते हैं। अगर वो पूछते ना क्वेश्चन में कि बताइए बोथ पढ़ने वाले कितने हैं, तो आंसर 3 हो जाता, बट उन्होंने एक स्टेप आगे पूछा है, बोथ नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज का हिसाब बताइए। तो बोथ वाले 3 हैं, तो फ्रेंच में से बोथ वालों को हटा देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 ओनली फ्रेंच वाले हो गए। इंग्लिश में टोटल 8 हैं, 3 बोथ वाले हैं, तो इन्हें मैं घटा दूंगा, यानी ओनली इंग्लिश वाले 5 हो गए। एक स्कूल में 60% स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, अगर कोई क्रिकेट नहीं खेलता है तो फुटबॉल खेलता है। हर एक फुटबॉल प्लेयर के पास 2 व्हीलर है, इसके बेस पे आपको कंक्लूड करना है। ठीक है, 100 लोग हैं अगर, तो 60 जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा जो क्रिकेट नहीं खेलता है, यानी 40 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वो क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं, क्वेश्चन के अनुसार से। हर एक फुटबॉल प्लेयर, यानी ये जो 40 के 40 फुटबॉल प्लेयर हैं, इनके पास है जी 2 व्हीलर। क्या है इनके पास? 2 व्हीलर। अब कंक्लूड करना है 60% ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव 2 व्हीलर। मुझे ये बताया ही नहीं गया इन क्रिकेट प्लेयर के पास 2 व्हीलर है कि 4 व्हीलर है कि कुछ भी नहीं है, वो इन्होंने कहा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ ये कहा ना कि फुटबॉल प्लेयर के पास 2 व्हीलर है, तो हम कैसे कह सकते हैं क्रिकेट प्लेयर के पास हाथी है, घोड़ा है या 2 व्हीलर है?
तो ये हो गया गलत। उसके बाद ये कह रहे हैं नो क्रिकेटर हैज़ अ टू व्हीलर। किसी भी क्रिकेटर के पास, फिर वही बात ये कर रहे हैं, जब हमें क्रिकेटर का हिसाब ही नहीं बताया इन्होंने कि इनके पास टू व्हीलर है कि क्या है, तो हम कैसे कह सकते हैं इनके पास टू व्हीलर ना है। हो सकता है इनके पास हो सकता है फोर व्हीलर भी हो सकता है सिक्स व्हीलर भी हो। तो सेकेंड भी गलत है। तीसरा कह रहे हैं क्रिकेट प्लेयर डू नॉट प्ले फुटबॉल। ये कब कहा इन्होंने कि क्रिकेट प्लेयर फुटबॉल नहीं खेलते हैं? इन्होंने सिर्फ ये कहा ना कि जो क्रिकेट नहीं खेलता है वो फुटबॉल खेलता है। बट ऐसे बच्चे भी होंगे ना जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं फुटबॉल भी खेल रहे हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये बात भी हो जाती है गलत। तीनों ही गलत है। हमसे इन्होंने कहा कि क्या कंक्लूड नहीं किया जा सकता है, तो तीनों ही कंक्लूड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नथिंग कैन बी कंक्लूडेड एज पर द गिवन स्टेटमेंट्स। Half of the villager of a certain village have their own house. 1/5 has cultivate paddy. 1/3 are literate. 4/5 are under 25. Which of the following is certainly correct? अगर गांव में 100 लोग हैं तो 1/5 यानी 20 लोग पैडी उगाते हैं। 1/3 का मतलब 33.3% ये लिटरेट हैं। और 4/5 100 का 4/5 80 होता है, ये जो है वो अंडर 25 है, अंडर 25। अब इसके बेस पे हमें कहना है ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेस आर लिटरेट। तो कितने विलेजर हैं जिनके पास अपना घर है? अपना घर वाले हिसाब इन्होंने दिया है क्या? अच्छा हाँ, दिया तो है, फर्स्ट ही स्टेटमेंट में दिया है। इन्होंने कहा 50 के पास खुद का घर है, ओन हाउस लिख देता हूँ। तो इन्होंने कहा जिनके पास खुद का घर है वो सारे लिटरेट हैं, बट 50 लोगों के पास खुद का घर है, लिटरेट लोग तो बस 33 हैं, बाकी के 17 लोग तो अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं एज पर दी स्टेटमेंट। तो ये हो गया जी गलत। दूसरा कह रहा है सम विलेजर अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज आर लिटरेट। टोटल हैं कितने अंडर 25 वाले? 80 लोग हैं। और लिटरेट लोग कितने हैं? 33.3 है। दैट मीन्स सिंपल सी बात यह है, अगर 80 लोग अंडर 25 हैं और 33 लिटरेट हैं, यानी कुछ ना कुछ तो ऐसे हैं डेफिनेटली जो अंडर 25 हैं, तो उन्हें लिटरेट होना पड़ेगा बिकॉज ये 33.3 ही है। ठीक है, अगर ऐसा होता कंडीशनिंग कि अंडर 25 वाले बस 10 लोग होते और लिटरेट होते 33 लोग, तो क्या ये बात सही होती? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो ये बात गलत होती, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था कि ये 10 के 10 लोग जो कि अंडर 25 हैं ये लिटरेट ना हो बल्कि इलिटरेट हो। बट यहाँ 80 है जो कि 33.3 से ज़्यादा है, यानी कुछ ना कुछ तो ऐसे हैं डेफिनेटली जो अंडर 25 हैं, तो उन्हें लिटरेट होना ही पड़ेगा बिकॉज लिटरेट लोग 33 हैं और अंडर 25 वाले बस 80 हैं, यानी ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहे हैं ओनली हाफ हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट। ओनली हाफ ऑफ द विलेजर, यानी 50 लोग जो पैडी उगा रहे हैं, पैडी उगाने वाले 20 हैं वैसे, ओनली हाफ ऑफ द विलेजर हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट, जबकि लिटरेट 33.3 हैं, तो ये तो कोई डाटा ही नहीं है, ये भी गलत है। नो विलेजर अंडर 25 हैज़ हीज ओन हाउस। अंडर 25 वाले 80 हैं, ओन हाउस वाले 50 हैं, तो डेफिनेटली कुछ ऐसे हैं जो अंडर 25 वाले जिनके पास खुद का घर है, तो ये बात भी गलत हो गई। ठीक है, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। ये अगला देखिए, 120 लोगों का ग्रुप है, 80 इंडियन है और रेस्ट फॉरेनर है। फर्दर 70 पर्सन्स इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश। द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश इज। अगर ना 120 लोग हैं तो इसमें से 80 इंडियन है, 80 इंडियन है तो रेस्ट हो गया फॉरेनर, यानी 40 हो गया फॉरेनर। आगे ये कह रहे हैं कि 120 इसमें से जो 70 है वो इंग्लिश जानते हैं, 70 जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, तो बचे हुए 50 जो है वो नॉन इंग्लिश बोलते हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं आप ये बताइए कितने ऐसे इंडियन हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। तो पता करते हैं, देखते हैं। पहले आप ये समझिए इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं कितने? 70 लोग हैं, 70 लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, और इंडियन हैं कितने? 80 हैं, इंडियन 80 हैं। दैट मीन्स अगर ये 70 के 70 इंग्लिश बोलने वाले लोग इंडिया से हो जाएं, फिर भी 10 लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश नहीं बोल रहे होंगे। ये एक कंडीशन बन रहा है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये बन रहा है कि अगर जो 70 इंग्लिश बोल रहे हैं उनमें से जो 40 के 40 फॉरेनर है वो सारे इंग्लिश बोल रहे हों, फिर भी मिनिमम 30 ऐसे इंडियन तो होंगे ही जो इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि लोग हैं कितने अंग्रेजी बोलने वाले? 70, जबकि फॉरेनर कितने हैं? बस 40।
यानी 30 ऐसे लोग हो गए जो ऑटोमेटिकली इंडियन बन गए, मतलब ऑटोमेटिकली इंडियन हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले बन गए। ये बात आप कंक्लूड कर पा रहे हैं? तो 30 होंगे मिनिमम, मैक्सिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम उससे ज़्यादा होगा, तो 30 और मोर होगा आंसर। 30 और मोर क्यों होगा? बिकॉज 70 इंग्लिश बोलने वाले हैं, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, 70 इंग्लिश बोलने वाले हैं, जिसमें से 40 फॉरेनर है, तो मैं मान रहा हूँ कि 40 के 40 फॉरेनर इंग्लिश बोल रहे हैं, फिर भी 30 इंडियन जो है वो इंग्लिश बोल रहे हैं। यही ना हुआ इसका मतलब। अब अगर ऐसा हो कि 40 ना बोल रहे हो फॉरेनर, मान लो 20 ही फॉरेनर इंग्लिश बोल रहे हो, तो बचे हुए जो 50 हैं वो क्या है? वो ऐसे इंडियन है जो इंग्लिश बोल रहे हैं। यानी 30 या 30 से ज़्यादा वाला हिसाब है, क्योंकि मैक्सिमम केस हमने ले लिया 40 ही फॉरेनर है, और मान लिया कि 40 के 40 इंग्लिश बोल रहे हैं, तो उस केस में ऐसा है। मान लो 0 फॉरेनर इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर 0 फॉरेनर इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसका हिसाब क्या बनेगा? यही बनेगा कि सारे के सारे जितने भी इंग्लिश बोलने वाले हैं वो इंडिया से हैं। तो ये कंडीशन है, यानी आंसर इसका डी है। अब ये ना, ये क्वेश्चन और ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है। आप ये देखो, वेज वाला नॉन वेज वाला, दोनों एक साथ ट्राई करिए, पूरा क्लियर हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पार्टी में 75% ने टी लिया, 60% ने कॉफ़ी और 15% ने टी और कॉफ़ी दोनों। नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, यानी कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मिल्क लिया और उसने टी लिया हो। हर एक पर्सन एटलीस्ट 1 ड्रिंक तो ले ही रहा है। तो अगर इसे हम सॉल्व करें, देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। एक पहला डायग्राम मैंने ये लिया, एक दूसरा और ये एक तीसरा। तीसरा लेने से पहले मैं आपको ये समझा दूं, देखिए ये जब कह रहे हैं 75 लोगों ने टी लिया, तो ये जो टी वाला, जस्ट अ सेकेंड, ये जो टी वाला हिसाब है वो इस तरह से है कि ये कंप्लीट सर्कल टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन अगर मैं कॉफ़ी की बात करूं तो कॉफ़ी को 60% ने लिया, यानी ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। 15% बोथ टी एंड कॉफ़ी, यानी ये जो 15 है वो ये वाला एरिया है जो कि दोनों में ओवरलैपिंग है, कॉमन है, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, यहाँ आता है ट्विस्ट। कोई भी ऐसा है नहीं है जिसने मिल्क लिया हो और जाकर चाय भी ले लिया हो, यानी ये सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी में जाकर ओवरलैप होगा। ऐसा हो सकता है डेफिनेटली कि उसने मिल्क लिया और कॉफ़ी लिया हो, बट मिल्क लेकर चाय नहीं ले सकता है वो, एज पर दी क्वेश्चन। तो ये ना इस तरह से ड्रॉ होगा। ये जो मैंने ड्रॉ किया वो मिल्क है। आई होप आप इस बात को समझ पाए। ये चीज़ें हम सिलोजिज्म भी पढ़ते हैं, उसमें भी यही सेम प्रोसेस रहता है। तो अगर ये कह रहे हैं कि नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, तो ये टी और मिल्क वाला पार्ट ओवरलैप नहीं हो सकता है। सवाल ये है कितने लोग पार्टी में आए। तो यहाँ ये कह रहे हैं 50% टुक मिल्क, तो क्या इसके बेस पे हम बता सकते हैं कितने लोग पार्टी में आए? नहीं बता सकते, बिकॉज हमें कॉफ़ी मिल्क का हिसाब ही नहीं पता। तो जब मैं टोटल को ऐड करने बैठूंगा तो ये CM, तो हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिसके बारे में हमें क्लैरिटी ही नहीं है, राइट। तो ये चीज़ भी हमें समझ के चलनी पड़ेगी कि स्टेटमेंट 1 के बेस पे तो हम आंसर नहीं कर सकते हैं। बट स्टेटमेंट 2 में इन्होंने ये कहा कि जो नंबर ऑफ पर्सन है जिन्होंने पार्टी अटेंड करा वो 5 टाइम्स है जिन्होंने मिल्क लिया उसके मुकाबले। तो टोटल जो है ना वो 5 टाइम है, यानी टोटल जो 5M है, क्योंकि मिल्क को मैंने M से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ मैं M लिख रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इस वाले पार्ट में M, ठीक है। तो अब इसे मैं कैसे लिखूंगा, तो इसमें क्या क्या शामिल होगा? देखिए ये वाला पार्ट 16 शामिल होगा, टोटल का मतलब वही है ना, सारा कुछ मैं ऐड करूंगा, प्लस ये वाला पार्ट शामिल होगा 15 वाला, फिर प्लस ये वाला एरिया शामिल होगा पूरा का पूरा 45 वाला, सॉरी ये वाला एरिया, क्योंकि ये तो इसमें शामिल हो गया ना, यानी ये वाला एरिया शामिल होगा 45 माइनस CM वाला, प्लस CM वाला एरिया शामिल होगा, प्लस CM वाला एरिया, और प्लस M वाला एरिया शामिल होगा। मैं क्या कहा, मैंने ये कहा अगर मैं टोटल कहूँ तो टोटल में 60 आएगा, प्लस 15 आएगा, प्लस 45 माइनस M आएगा, प्लस CM आएगा, प्लस M आएगा। टोटल इतने लोग जो हैं वो पार्टी में आए हुए हैं। बट पार्टी में आए हुए लोग कितने हैं? 5M है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मिल्क लेने वालों का 5 गुना लोग पार्टी में आए हैं। तो अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो CM कैंसिल आउट हो गया, और 50 प्लस 16, 60 प्लस 15 कितना हुआ? 75 और ये 120 प्लस M इक्वल्स 5M, यानी 4M की जो वैल्यू है वो 120 है, यानी मिल्क लेने वाले लोग 30 हैं। मिल्क लेने वाले लोग कितने हैं? 30 हैं। बट हमसे तो टोटल पूछा है, तो टोटल भी यहाँ से साफ तौर से निकल पा रहा है, देख पा रहे हैं हम, टोटल 5M है, यानी 5 × 30 यानी 150। 150 लोग पार्टी में आए हैं, बट इन्होंने पूछा ही नहीं कितने लोग पार्टी में आए हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन तक कैसे पहुँच सकते हो। तो मैं स्टेटमेंट 1 से तो नहीं पहुँच सकता, स्टेटमेंट 2
से पहुंच सकता हूं। तो आई विल गो विथ ऑप्शन ए, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। यानी वन का यूज करके तो नहीं, बट सेकेंड का यूज करके आंसर बता सकता हूँ। ये टफ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और कन्फ्यूजिंग भी है, इसमें बहुत सारी क्लैरिटी रिक्वायर्ड होगी। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है 2024 का, तो इसमें भी हम सेम अप्रोच लगाएंगे। देखिए कैसे बनेगा। इन्होंने कहा 80% स्टूडेंट इंग्लिश में पास होते हैं, बट यहाँ लास्ट में इन्होंने पूछा फेल का हिसाब बताइए। तो मैं ना ऐसे सोचता हूँ, अगर 80% इंग्लिश में पास हुए हैं यानी 20% इंग्लिश में फेल हुए हैं। यहाँ तो बात समझ आ रही है। उसके बाद ये कह रहा है 70% हिंदी में पास हुए हैं, तो हिंदी में फेल कितने हुए हैं? हिंदी में फेल हुए हैं 30%, क्योंकि 100 - 70 30। अब ये कह रहे हैं 15% बोथ सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो 15% बोथ सब्जेक्ट में फेल हो गए यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल हो गए, वो हो गया 15%। अब ये कह रहे हैं आप बताइए कितने ऐसे हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। आप देखो इंग्लिश में फेल होने वाले 20% हैं और इंग्लिश हिंदी दोनों में फेल होने वाले 15 हैं, यानी 5% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, ओनली इंग्लिश। ओनली हिंदी का हिसाब क्या है? ओनली हिंदी का हिसाब है 30 - 15 यानी 15%। ओनली हिंदी का हिसाब क्या है? 15%। जैसा हर बार करते आ रहे हैं वही क्वेश्चन है। तो इन्होंने कहा कि बताइए एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले, तो इंग्लिश में फेल होने वाले 5 और हिंदी में फेल होने वाले 15। जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए वो 5 है और 15 ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी में फेल हुए, यानी टोटल 20% ऐसे हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, यानी हिंदी या इंग्लिश में फेल हुए हैं। समझ आ रही है आपको? ये बात आसान है, कर लोगे। पास वाले से भी निकालोगे तो वहाँ से भी 100 से एट द एंड माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन देखो, ये जो 2024 में पूछा इन्होंने, ऐसा क्वेश्चन हमने कितनी बार किया है। देखिए सेम क्वेश्चन है ना, तो वो हर बार इंडिविजुअली हम निकाल करके माइनस कर देते हैं और फाइनल आंसर निकल जाता है। सो उम्मीद है अब आपके वेन डायग्राम में क्लैरिटी आ गई होगी। थैंक यू, जय हिंद।